इस वीडियो में हम एकेडमिक्स के मॉड्यूल की ट्रेनिंग सीखेंगे। एकेडमिक्स में बेसिकली हम क्लासेस, सेक्शन, सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, सब्जेक्ट ग्रुप बना सकते हैं, स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं। ये सारी वर्किंग मैं आपको इस मॉड्यूल में गाइड करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को सेक्शंस बनाने होते हैं। सेक्शन और क्लासेस दोनों आपस में लिंक करती हैं। अगर आप कोई क्लास क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी सेक्शन के साथ लिंक होगी। हम सबसे पहले सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सेक्शन ऐड कर दिया ABC, ब्लू, ग्रीन, येलो। जितने भी सेक्शन आप यहाँ ऐड करेंगे वो यहाँ शो हो जाएंगे। हम यहाँ पे कर देते हैं AB, इसको सेव करते हैं तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा इस तरह से। कोई भी सेक्शन आपने न्यू बनाना है वो सेक्शंस में जाएंगे। अब कोई क्लास है जो आपने बनानी है, ऑलरेडी यहाँ बनी हुई है। अगर कोई क्लास ऐसी जो आपने बनानी है, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे, उसके सेक्शन असाइन करेंगे। जो जो सेक्शन है उस क्लास को असाइन सेलेक्ट करके उसको सेव कर देंगे तो वो क्लास भी क्रिएट हो जाएगी और उस क्लास के अगेंस्ट उसको सेक्शन भी असाइन हो जाएंगे। देन आ जाते हैं सब्जेक्ट्स में। जितने भी सब्जेक्ट्स आपके स्कूल में पढ़ाए जाते हैं या जो भी स्टूडेंट्स को असाइन होते हैं क्लासेस, ऑब्वियसली पीजी के सब्जेक्ट कम होंगे, जैसे जैसे लेवल अप जाएगा सब्जेक्ट ज़्यादा होते रहेंगे। तो जितने भी सब्जेक्ट आपके स्कूल में अभी इस टाइम पे होंगे वो सारे आपने सब्जेक्ट्स में ऐड कर लेने हैं, जितने भी होंगे। इन नेक्स्ट पेजेस नीचे से फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है, थर्ड पेज है, आगे आगे पेजेस करके आप चेक कर सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट होंगे सारे यहाँ पे ऐड करने हैं। ये सब्जेक्ट कहाँ पर रिफ्लेक्ट करते हैं मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको गाइड कर दूंगी। सब्जेक्ट ग्रुप में आ जाते हैं। सब्जेक्ट ग्रुप का बेसिकली पर्पस ये होता है, जैसे पीजी क्लास हमने सब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया, पीजी क्लास में ये सारे सब्जेक्ट जो हमने इधर सब्जेक्ट में ऐड किए थे वो सारे नहीं होंगे। स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे क्योंकि पीजी क्लास छोटी है, 4-5 सब्जेक्ट होंगे। तो जब हम यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करते हैं, पीजी क्लास लिखेंगे यहाँ पे, पीजी सेक्शन उसका जो भी सेक्शन है, नेम, क्लास, सेक्शन जो भी उसका सेक्शन है। अब ये सब्जेक्ट आ गया नीचे। अब पोएम्स हो गई, फोनिक्स हो गई, इंग्लिश लैंग्वेज या जो भी स्टूडेंट्स को, पीजी के स्टूडेंट्स को जो भी सब्जेक्ट असाइन, इतने सारे सब्जेक्ट में उनको सारे असाइन तो नहीं होंगे, हर क्लास को उसी के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट असाइन है। तो सब्जेक्ट असाइन बेसिकली इसलिए होता है, हम डिफाइन कर देते हैं कि अगर पीजी क्लास है तो पीजी क्लास के सब बच्चे ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 1 क्लास के सब बच्चे ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 2 क्लास के सब बच्चे ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इस तरह से यहाँ पे ग्रुप बनाने का ये पर्पज़ होता है। इसको हम सेव कर देंगे, सब्जेक्ट ग्रुप बन जाएगा। ऑलरेडी जनरेटेड है क्योंकि ऑलरेडी ये क्लास क्रिएट हुई हुई है। प्रमोट स्टूडेंट में जब हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होता है, जब प्रमोशन होती है तो हमें स्टूडेंट्स को नेक्स्ट क्लासेस में प्रमोट करना होता है। उसके लिए ये ऑप्शन यूज़ होता है। ये मोस्टली होता है, ईयरली होता है। अगर आप ओल्ड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं काफ़ी टाइम से तो आपने प्रमोशन करनी है स्टूडेंट्स की, न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है, न्यू ईयर स्टार्ट हो गया, तो आप एकेडमिक्स में प्रमोट स्टूडेंट में आते हैं और 1 बाय 1 हर क्लास को प्रमोट करते हैं। आपने क्लास सेलेक्ट कर दी लेवल 1। हम हमेशा ये जो प्रमोशन है, हम हमेशा प्रमोशन स्टार्ट करते हैं 10 से, पीजी से कभी स्टार्ट नहीं करते। 10 क्लास है, 10 क्लास अब हमारे पास न्यू 10 आ गई, 9 की 10 में चली गई है और 10 क्लास को हमने प्रमोट करना है। तो हम क्लास में जाएंगे, क्लास में जाकर यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेंगे 10 ओल्ड के नाम से। हमने 10 क्लास को 10 ओल्ड में कर दिया, उसी तरह 9 को 10 में कर देंगे, 8 को 9 में कर देंगे। मेक श्योर कि हमेशा जब जब भी हमने ईयरली जब प्रमोशन करनी है तो हमने 10 से स्टार्ट करनी है, पीजी से स्टार्ट नहीं करनी। 1 बाय 1 हम यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे, 7 कर लेते हैं लेवल, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, नीचे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ जाएगा। अब जितने भी स्टूडेंट इस क्लास में हैं वो सारे ड्रॉप डाउन में शो हो जाएंगे आपको। अब पहले ये फील्ड नहीं थी बट जब स्टूडेंट को सिलेक्ट किया तो नीचे फील्ड्स आ गई, प्रमोट इन सेशन, क्लास और सेक्शन।
प्रमोट इन सेशन, आप इनको किस सेशन में प्रमोट करना चाह रहे हैं। करंटली अभी मेरे पास 22-23 चल रहा है। जब आपका 23-24 सेशन हो जाएगा तो आप यहाँ से 23-24 सेशन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने स्टूडेंट्स को इस सेशन से 22-23 के सेशन से 23-24 में प्रमोट करना है। क्लास सेलेक्ट करेंगे, क्लास में आएगी जैसे अगर लेवल 6 है तो लेवल 6 जाएगा लेवल 7 में। हम नेक्स्ट क्लास यहाँ पे ऊपर वो क्लास आएगी जो करंट है, और नीचे वो क्लास आएगी जिसमें हमने प्रमोट करना है। सेशन भी वही आएगा, जो सेक्शन है सेक्शन सेम ही रहेगा। और हम जो पास हैं, जिन्होंने नेक्स्ट क्लास में जाना है उनको पास रहने दीजिए, जो नहीं नेक्स्ट सेशन में जा रहे उनको ये फेल पे करके हम नीचे प्रमोट कर देंगे। प्रमोशन में इतना ही है, 1 बाय 1 हर क्लास करनी है और 10 क्लासेस स्टार्ट करके देन हमने प्रमोशन स्टार्ट करनी है। अब आ जाते हैं क्लास टाइम टेबल पे। क्लास टाइम टेबल पे हम क्लास टाइम टेबल क्रिएट करते हैं। डिफरेंट टीचर्स को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस असाइन होती हैं कि उन्होंने इस टाइम इस क्लास का लेक्चर लेना है, इस सब्जेक्ट का लेक्चर लेना है। तो यहाँ पे बेसिकली हम वो सारा शेड्यूल मैनेज करते हैं। क्लास टाइम टेबल पे यहाँ पे ऐड के ऑप्शन में जाकर क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट ग्रुप। अब मैंने आपको इसी वीडियो में सब्जेक्ट ग्रुप, जब मैंने सब्जेक्ट की ग्रुपिंग करना बताई, तो मैंने ये भी बताया कि ये सब्जेक्ट ग्रुप कहाँ पे काम आएगा, ये मैं आपको आगे गाइड करूँगी। सब्जेक्ट ग्रुप बेसिकली जब हम क्लास टाइम टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं वहाँ पे हमें काम आता है ये सब्जेक्ट ग्रुप। अब जिस भी सेक्शन के अगेंस्ट आपने सब्जेक्ट ग्रुप बनाया है वही आपने सेक्शन भी सिलेक्ट करना है। अब लेवल में 1 के अगेंस्ट ये आ गया, ठीक है। लेवल 7 में मैंने पहले ब्लू ग्रीन किया, लेकिन उसने मुझे ग्रुप नहीं दिखाया क्योंकि सब्जेक्ट ग्रुप में इन सेक्शन के अगेंस्ट सब्जेक्ट ग्रुप नहीं बना हुआ था। तो आपने हमें चाहिए मेक श्योर कर लेना है कि जिस सेक्शन के अगेंस्ट आपने सब्जेक्ट ग्रुप बनाया है वही यहीं पे सिलेक्ट करें, देन आपको सब्जेक्ट ग्रुप भी शो हो जाएगा। सर्च करेंगे जब आप इस तरह से नीचे टाइम टेबल के लिए, ये इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइम टेबल कैसे ऐड करना है, ऐड न्यू की ऑप्शन है, इस पर जितनी दफ़ा क्लिक करते जाएंगे नीचे उतनी ही ब्लॉक्स, उतनी ही फील्ड्स ओपन होती जाएंगी। हर क्लास के सब्जेक्ट अलग हैं, कुछ के कम हैं कुछ के ज़्यादा हैं। पीजी के कम हैं, जैसे जैसे लेवल अप जाएगा तो सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते जाएंगे। तो जितने सब्जेक्ट ऐड करने हैं ऐड पे क्लिक करेंगे, नीचे फील्ड्स आती जाएंगी। सब्जेक्ट में आपने सब्जेक्ट जितने भी आपने ऐड करने हैं, ड्रॉप डाउन में आपको सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे जो कि हमने यहाँ ऐड किए थे। सब्जेक्ट ग्रुप यहाँ पे काम आएगा और जो सब्जेक्ट ऐड किए थे वो हमें यहाँ पे टाइम टेबल बनाते हुए काम आएंगे। अब टीचर्स, अब ये क्लास के ये सब्जेक्ट आपने किस किस टीचर को साइन करना है, आपने वो टीचर सिलेक्ट कर ली। हर सब्जेक्ट डिफरेंट है तो ओबियसली हर किसी अलग अलग टीचर को साइन होगा। तो जो सब्जेक्ट जिस टीचर को सामने असाइन है आपने ड्रॉप डाउन में वो टीचर सिलेक्ट कर लेनी है। टाइम फ्रॉम, किस टाइम का उनका ये पीरियड है आपने टाइम सिलेक्ट कर लेना है। किस टाइम से किस टाइम तक आपने उनको टाइम भी असाइन कर दिया। रूम नंबर, कौन से रूम नंबर में उनका ये लेक्चर है। लास्ट में ऑप्शन आता है सिलेक्ट डेज। अब यही सारा शेड्यूल आपने मंडे को भी करना है, ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब ये 1 बाय 1 ऐड करना पड़ेगा आपको। तो उससे बेस्ट ये है, यहाँ पे एक हमने ऑप्शन ऐड किया हुआ है डे सिलेक्ट में। डेज जस्ट चेंज होंगे बट शेड्यूल यही रहेगा, टीचर्स के लेक्चर सेम यही रहेंगे सारे डेज में। तो आपने यहाँ पे डे सिलेक्ट पे जाना है, यहाँ पे ट्यूसडे भी सिलेक्ट कर दिया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये मैं इसको करके सेव करती हूँ। अब हमने यहाँ पे बेसिकली इसको सिलेक्ट करने का पर्पस ये था कि जो हमने मंडे का यहाँ पे ऐड किया है शेड्यूल, हमें 1 बाय 1 हर डे में जाके ऐड ना करना पड़े। एक दफ़ा ऐड किया है, बाकी सब पे हमने सिलेक्ट कर दिया है तो बाकी सब पे ही ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाए, हमें ज़्यादा वर्किंग नहीं करनी पड़े, 1 बाय 1 सब पे ऐड नहीं करना पड़े। इसको सेव कर देंगे।
इसको ऐड कर दिया हमने। अभी हमने सर्च किया है, ठीक है, हमने सर्च किया है, ये टाइम टेबल इस तरह से शो होगा। जैसे मंडे का ये ऐड हुआ था, जब सिलेक्ट किया वहाँ से ट्यूसडे पे भी चला गया, वेडनेसडे पे भी, थर्सडे पे भी। इसी तरह जो टाइम टेबल जिस जिस डेज का सेम है, आप वहाँ से सिलेक्ट करके उसको उस डे पे साइन कर सकते हैं, ताकि आपको वर्किंग डबल ना करनी पड़े। जो शेड्यूल बनाया है बाकी डेज पे भी सेम वही रिफ्लेक्ट कर जाए, सेम टीचर्स को, वही टाइम है, वही रूम नंबर है। टीचर्स टाइम टेबल, टीचर्स टाइम टेबल में हम टीचर्स का टाइम टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम वन बाय वन टीचर सेलेक्ट करते हैं, सर्च करते हैं, अब नीचे टीचर आ जाएंगी, ठीक है, उनको वो चेक कर लेंगी यहाँ से जी। ट्यूसडे को उनके ये लेक्चर्स हैं, इस टाइम पे हैं, इस रूम नंबर में, उनका सारा टाइम टेबल वो देख सकती हैं। इसी तरह सारी टीचर्स वन बाय वन सर्चिंग करके अपना टाइम टेबल देख सकती हैं, जो भी उनका टाइम टेबल आपने सेट किया है क्लास टाइम टेबल में। असाइन क्लास टीचर, यहाँ पे आप हर क्लास की अलग अलग टीचर हैं, उनके सब्जेक्ट डिफरेंट्स हैं, आपने हर सब्जेक्ट को, हर क्लास को उनकी टीचर असाइन करनी है, वो यहाँ पे करेंगे ऑटोमेटिकली। ऑलरेडी कुछ ऐड हैं यहाँ पे। क्लास में हम क्लास सेलेक्ट करते हैं, सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, और ABC क्लास सेक्शन A में हमने कौन कौन सी टीचर जो हैं, पीजी क्लास कर लेते हैं यहाँ पे, पीजी क्लास के सब्जेक्ट भी थोड़े होते हैं, और टीचर्स ऑब्वियसली उनका टाइम थोड़ा होता है, क्लास छोटी है, सब्जेक्ट थोड़े होते हैं, तो 3-4 टीचर्स होती हैं जो उनके लेक्चर लेती हैं। तो जो जो टीचर उनका लेक्चर लेगी, उस टीचर को आपने यहाँ पे एक्टिव करके और आपने सेव कर देना है। जब आप सेव कर देंगे तो उस टीचर को, उस क्लास के वो टीचर, वो क्लास सेक्शन और वो टीचर उस क्लास को साइन हो गई है। अभी ये मैंने पीजी को ये 4 टीचर असाइन की थी, उसने मुझे रिकॉर्ड दिखा दिया पीजी सेक्शन A को ये 4 टीचर असाइन है। इसका मतलब ये है कि ये 4 टीचर पीजी क्लास में लेक्चर लेंगी हर वीक। ये 4 टीचर परफॉर्म करती हैं, यहाँ पे वर्किंग इन्हीं की होती है, ठीक है। ये पीजी के स्टूडेंट्स को यही मैनेज करती हैं ये 4 टीचर्स। अब उनके लेक्चर्स आपस में डिवाइड होंगे। इसी तरह जैसे जैसे लेवल अप होगा, टीचर्स भी ज़्यादा होती जाएंगी। 10 क्लास में चले जाओगे तो वहाँ पे हर लेक्चर डिफरेंट टीचर का होता है, तो हम क्लास सेलेक्ट करेंगे, 10 सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, और जो जो टीचर साइन होती है उसको चेक करके, जो उस क्लास के लिए साइन है चेक करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पे टीचर्स को साइन करेंगे क्लास, जैसे JD साइन करते हैं सेम ये उसी तरह ही है। इस टीचर को ये क्लास असाइन है और इस टीचर को ये क्लास असाइन है।